क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? दीदी, अब मुझे छोड़कर मत जाना कभी मैं भी। कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस बस, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। आओ आओ, लेटो लेटो। दीदी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं यहीं पे हूँ। हाँ? यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। आ जाओ सूर्य, यही हूँ मैं। सो जाओ। नमस्कार, मैं शिफाली शाह आपका सावधान इंडिया में स्वागत करती हूँ। कहते हैं सपने इंसान के अंदर आशाओं और डर का प्रतीक होते हैं। इस मासूम लड़की ने जो खौफनाक सपना देखा है, उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, दो बहनों के बीच गहरा प्यार, और दूसरा, उस छोटी बहन का डर कि कहीं मैं बड़ी बहन से बिछड़ न जाऊं। क्या ये महज एक डरावना सपना था, या फिर आने वाली हकीकत की एक झलक? क्या ये सपना कहीं सच तो नहीं होने वाला था? नमस्कार भाई और बहनों, मैं आप सबका प्यारा केशव महाने। मैं आप सब लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आया हूं, जिसमें विधवाओं को ये सिलाई मशीन, गरीब और अनाथ बच्चों को किताबें तथा विकलांगों के लिए व्हीलचेयर दी जाएंगी। और मेरा ऑफिस आप सब लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। आप कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। और कई भाग्यशालियों को एसटीडी मिली? पीसीओ का लाइसेंस वो आई नहीं तुम्हारे साथ? मैं आप सब लोगों वो को अरविंद जी की नाइट ड्यूटी है। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों है? ये हमारे आमदार हैं, केशव सानी, जरूरतमंद लोगों को चीजें बांट रहे हैं। जो सुख अच्छा, मैं आती हूँ। सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं देने की मैं पूरी मिली दीदी, ये देखो हमें क्या मिला, किताबें, ये मिठाई, टॉफी। लेकिन मुझे ना वो साइकिल चाहिए थी। साइकिल तो नीलू दीदी को मिलेगी, या फिर एसटीडी की दुकान, जिससे नीलू दीदी फोन कर सके। हेलो हेलो। ये तुम्हें किसने बताया बेटा? अरे इसलिए तो नीलू दीदी लाइन में खड़ी है, वो देखो। मैं 1 मिनट आती हूँ। नीलू, क्या मेरे ऊपर खैरात ले रही है यहाँ पे खड़े होके? क्या हो गया? दीदी, मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहती थी। तो फिर किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे? पापा। उन चिड़िया उड़ गई रे बाबा, बाबा, बाबा। मिले मिले बेटा। वो साइकिल मिली, साइकिल। कुछ शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी बेटी को खैरात मंगवाने के लिए खड़ा किया हुआ है आपने? ये साइकिल इसके लिए नहीं, ये साइकिल हम सब के लिए। वो उधर से हम साइकिल लेंगे, बाजार में बेच जाएंगे, 3-4 हजार रुपया मिल जाएगा, फिर हम मजा करेंगे ना। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है वो आपके लिए है। ये जो खिलौनी लत लगाई है ना आपने, उसके लिए है। एक तो बचपन में आपने नीलू को पोलियो का टीका नहीं लगवाया, और आज आपकी इतनी हिम्मत है कि आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, चलिए नहीं, मैं नहीं आऊंगा बेटा। तू समझती नहीं ना। हाँ, चलिए। मैं मत ना, मैं यहाँ पे हूँ। चलिए। दीदी, आई नीलू। हाँ, आ जाओ। आवाज दे देना मुझे। चाय गर्मा गरम चाय पी लो बेटा। चाय आपने बनाई है? आई शपथ, पूरे होश में बनाई है मैंने। अब बेटा तेरे लिए भी फर्स्ट क्लास चाय लाता हूँ पापा। को ना तू ही सुधार सकती है। बस बेवड़ा है, लेकिन दीदी दिल का बुरा नहीं है। वो तो टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? चाय तो अच्छी बनाई है, ऐसे कि एक दिन ना हम इनको अकेला छोड़ते हैं घर पे, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। अकेला कैसे? मैं तो घर पर ही रहूंगी ना, मैं कहाँ जाऊँ? तू मेरे साथ होटल चलना। वैसे भी तो होटल रेनोवेशन के लिए जाने वाला है ना, तू मेरे साथ चल सकती है। ओके, चले। हाय मिली। हाय।
अरे वाह, आज नीलू भी आ रही है साथ में। यार अरविंद, आप आगे बैठ जाएंगे? मैं सोच रहा था कि नीलू इस तरफ बैठ जाएगी तो उसको कम तकलीफ होगी ना, और तुम यहाँ बीच में बैठ जाओ और ऋषि आगे आके बैठ जाएगा। नहीं अरविंद, आप प्लीज आगे बैठ जाइए तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ओके। हाँ प्लीज। थैंक यू। मुझे ना इस आदमी की ना नजर ही पसंद नहीं है। कैसे दिखता है ये? तू कैसे है यार? मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू। मिली मैडम, हाँ जी, आपको कत्याल सर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ। हे शनाया। हे मिली। हाय। नीलू, यहाँ बैठो। तुम यहाँ 10 मिनट बैठो, मैं होकर आती हूँ। हाँ, तुम वेट करो। मिली। साहिल, क्या कर रहे हो तुम ये? मिली, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अपना जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? साहिल, मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी ना है। सो प्लीज। मिली, मेरी बात सुनो। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ साहिल। क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें अफसोस करने का मौका भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा। मैं कम इन सर? ए मिली, कम इन। सर आपने बुलाया? हाँ भाई, मैंने बुलाया एक खुशखबरी सुनाने के लिए। Congratulations, you have been promoted as the chief receptionist of our hotel. Oh my God! Thank you so much, sir. This is great news, sir. Come, have a seat. Come. जैसा तुम जानते हो कि हमारे होटल का रेनोवेशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ इसके डेकोर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। Sure, sir. I'll do it, sir. No problem. Oh, that's very good. तो उसके लिए तुम्हें आज ही कोलाबा वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा और हमारे होटल के इंटीरियर डिजाइनर के साथ मीटिंग लेनी होगी। Thank you so much, sir. सर आपकी बहुत एहसान है मुझ पे। Come on यार, क्या एहसान की बात कर रही हो? मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। ये जो प्रमोशन है ये तुमने खुद कमाया अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ। Thank you so much, sir. Sir, I'll just start the work. Okay then? Yeah. Okay, sir. I'll really. नई यूनिफॉर्म और नए रेड स्कार्फ में कातिल लग रही हो। हे शनाया। हे मिली, कहाँ थी तुम यार? न्यूज़ है, बताती हूँ। मिली मैम। हाँ, ये क्या है? ये नया मॉकटेल है, रशिशा ने भिजवाया है। ओके। अरे साहिल, अरे ये देख, तेरे लिए नया मॉकटेल बनाया है। ट्राई करके बता। Really? वैसे तू कर क्या रहा था? ओह यार, ऑफिस में नए सीसीटीवी कैमरास लगे हैं ना, फोटो चेक कर रहा था। अच्छा ये तो बता, कैसा लगा तुझे? अमेजिंग है यार। थैंक्स। वैसे ऋषि, I'll see you in the evening. Okay, bye. Some work to do.
हाय मिली। हाय ऋषि, मॉकटेल बहुत अच्छा बनाया था तुमने। थैंक्स। वैसे मिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो। ऋषि अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बॉस ने मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कोलाबा जाने के लिए बोला है। सो इन सम टाइम। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारी दीदी के पास तो मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। अगर मैं कुछ बताऊं। नीलू चलो चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है। ऋषि आराम से बात करेंगे, आज बहुत बिजी हूँ मैं। एंड या लवली मॉकटेल। थैंक्स। चलो। भैया इनको भांडुप छोड़ दीजिएगा, इनके पास एड्रेस है, ठीक है? दीदी। हाँ आपने साहिल को मना क्यों किया? नीलू, साहिल सिर्फ मेरा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ऋषि, वो भी तो कुछ कह रहा था। नीलू बाद में बात करें। I really have to go somewhere. हाँ दीदी, तुम बात को बदल रही हो। ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। नीलू देखो, मेरे लिए ना काम से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है लाइफ में। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं घर पहुंचकर कॉल कर दूंगी। चलो अब चलो, बाय बाय। हेलो। आज भी नहीं बोल पाया ना? मुझे नहीं लगता दीदी मानेगी। देखते हैं कैसे नहीं मानती। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम डरपोक हो। डरपोक? और मैं? तो एक बाजी हो जाए, तुम मुझे दीदी के सामने प्रपोज करोगे। ठीक है, चैलेंज रहा। बाय। क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना कि दीदी के सामने प्रपोज करना, तो लो आ गया मैं। रिंग तो गिर गई, लेकिन मैं प्रपोज तो तुम्हें फिर भी कर सकता हूं, तुम्हारी दीदी के सामने। क्यों? मुझसे शादी करोगी? हाँ, अब जाओ यहाँ से, दीदी जाग जाएगी। और लगाओ शर्त। नहीं लगाऊंगी, तुम जीते मैं हारी। अब जाओ यहाँ से। किस तो रहेगी? ऋषि। मिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अच्छा चलो। What? क्या हुआ? पता है, मैं शादी कर रही हूँ। Are you kidding me? किससे? मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तुम सच में हैरान हो जाओगी। सस्पेंस नहीं, प्लीज बताओ। साहिल से। साहिल? हाँ, पता है उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया। हमारा साहिल? हाँ मिली, आई एम सो हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू शनाया। मिली, तुम दोनों को बॉस ने बुलाया। या लेट्स गो। ए शनाया, कांग्रेचुलेशंस, खबर मिल गई मुझे। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। और अब तुम्हारे हनीमून का सारा अरेंजमेंट हमारे होटल की तरफ से होगा। ओके मिली, इट्स योर ड्यूटी। I'll take care of it, sir. Excuse me, sir. I just come. आ रहा हूँ। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम शनाया से प्यार करते हो?
मैंने तुमसे कहा था ना, मिली मात्रे, तुम्हारा इनकार मुझसे एक दिन ऐसा कुछ करवाएगा जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे नहीं शादी कर सकती थी साहिब, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो? कौन है वो? मिली मैम, कत्याल सर ने आपको किचन में बुलाया है। हाँ, मैं आती हूँ। थैंक यू। मिली, आपने मुझे बुलाया सर? ओ हाँ मिली, आओ यहाँ आओ। यस। ये देखो एक किचन का रफ आइडिया है जो ऋषि ने तैयार किया है। मिली, मैं सोच रहा हूँ कि जब हम हमारे होटल को रेनोवेट कर ही रहे तो क्यों ना हमारे होटल में एक शानदार किचन बनाएंगे। एक ऐसी शानदार किचन जिसकी गिनती मुंबई की मशहूर और बेहतरीन किचन में। सर, इट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम ऋषि और हमारे डिजाइनर के साथ मिलकर एक प्लान चेकआउट करो, हैं? बिकॉज़ ऋषि हैड सम ग्रेट आइडियाज। थैंक यू सो मच सर। अच्छा भाई, मेरी एक मीटिंग है, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। सब तक तुम भाई। थैंक यू। हाँ, तो क्या है तुम्हारे माइंड में? अभी यहाँ ऋषि, मैं तुम्हारे पर्सनल प्लान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, किचन प्लान के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, वो हाँ, अभी ये क्या है, कच्चा है, लेकिन मैं यही डिजाइन करने की सोच रहा था। ओके। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते थे? अरे बता तो दिया। नहीं, किचन प्लान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तो फिर तुम्हारे पर्सनल प्लान के बारे में। अभी यहाँ बाहर बैठ के बात करते हैं ना। ऋषि, मेरे पास 3-4 दिन बिल्कुल टाइम नहीं है। शाइना की वेडिंग नासिक में, वहां बात करें? हाँ हाँ, ये आइडिया ठीक है। वैसे भी हम वहां आराम से बात कर पाएंगे, और उसके बाद मैं 15 दिन के लिए घर पे छुट्टियों के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है? ओ, तो मैं चलूं? ये मैं अपने पास रखती हूँ। हाँ, I'll see you. Sorry madam, sorry madam. No, I'll just wipe it off. Not a problem, I'll do it. कुछ नहीं मिली, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर रहा था मिली, प्लीज। जी, नजर तो तेरी पहले से थी, नहीं पता तो उस लेवल पे गिर जाएगा। चल अभी करते हैं सर के पास। चल अभी। प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं पाँव पड़ता हूँ, प्लीज। स्टॉप इट। मैं मिली, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मिली प्लीज। मेरी बीवी पेट से मिली, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मिली प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मिली प्लीज। डोंट टच मी। प्लीज। मेरी बीवी का ख्याल नहीं होता ना। बेटा प्लीज किसी को हट। हमारे देश में काम की जगह पर, ऑफिसों में औरतों को, लड़कियों को यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। नवंबर 2012 में ऑक्सफैम इंडिया और सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 17% ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को, औरतों को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। अरविंद, जैसे भेड़िए हर जगह मौजूद होते हैं, पर अफसोस की बात तो ये है कि उनकी करतूतों को हम साबित नहीं कर पाते। मिली जैसी हजारों लड़कियां रोज अपने आत्मसम्मान के लिए जूझती हैं, संघर्ष करती हैं। बाबा, क्या कर रहे हैं आप? फिर शुरू कर दिया आपने? अरे बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक्स है। मैंने दारू छोड़ दी है। दीदी, बाबा ने दारू छोड़ दी, आज 7वां दिन है।
सच में कोल्ड ड्रिंक है? अरे मेरा बच्चा, अबे दारू छोड़ दी, मैं बहुत खुश हूँ। हमें ना पार्टी करनी चाहिए, हम तीनों को इस बात पे। यस, हाँ? करेक्ट। दीदी, वो शाइना की शादी से जब मैं वापस आ जाऊंगी ना नासिक से, तो हम लोग सब लोग साथ में कहीं चलते हैं। क्या बात है? ना चल। हाँ? अरे कहाँ थी तुम इतने दिनों से? प्लीज ये रूम साफ कर दो ना जल्दी। हाँ टीलू, ये लिपस्टिक देख अच्छा लग रहा है क्या इसके साथ? बिल्कुल अच्छा लग रहा है दीदी। नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, रुक मैं दूसरा ट्राई कर। दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है आज सब दुल्हन को नहीं आपको देखने वाले हैं। पागल। दीदी एक बात बताओ। पूछो। मैंने आज तक आपको इतना सस्ते सवरते कभी नहीं देखा। कुछ तो बात है। दीदी बताओ ना प्लीज। हाँ बात तो है। शाइना की वेडिंग नासिक में, वहां बात करें। हाँ ये आइडिया ठीक है। अच्छा एक बात बता ना, ये बैंगल्स कैसे लग रहे हैं? पता है क्या नीलू, एक अंगूठी होनी चाहिए थी। एक अंगूठी होती है ना, ये लोग पूरा चेंज हो जाता। ये चलेगी? ये आपके पास कहाँ से? यही मिली पड़ी हुई थी। आ गया मैं। रिंग तो गिर गई। फैल लेती हुआ। दीदी लगता है जादू से आपके लिए प्रकट होकर आई है। हेलो। अच्छी तो लग रही है ना? दीदी, बाबा दीदी आई क्या? नहीं आई अभी तक। बाबा दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा वो आ जाएगी, वो दूध पीती बच्ची थोड़ी है। बाबा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दीदी अभी तक घर पर नहीं आई। ये पोरगी पढ़ना है। अरे कम से कम उसने एक फोन तो करना चाहिए था ना। बेटा फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। नहीं लग रहा। गणपति बाबा मेरी दीदी का ख्याल रखना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और कल रात से बाबा भी घर नहीं लौटे। गणपति बाबा मेरी दीदी को घर सही सलामत लौटा देना। बाबा दीदी कहाँ है? क्या हुआ बाबा? बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। दीदी कहाँ है? दीदी मिल गई। हाँ कहाँ पे दीदी? ओ हाईवे। ये दीदी नीलू और उसके बाबा मिली पर इस तरह से निर्भर थे कि उसका अचानक से गुजर जाना जैसे उनके लिए उनके खुद के जीवन के अंत के समान था। और नीलू मिली पर सिर्फ पैसों के खातिर निर्भर नहीं थी, पर मिली, उसकी बड़ी बहन,
नीलू की शक्ति थी, उसकी ताकत थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। अच्छे बुरे समय में हर कदम पर उसे सलाह देने वाली उसकी शुभचिंतक थी। मिली की मौत की वजह से नीलू जैसे दिशाहीन, जैसे बेसहारा हो। दीदी, दीदी मेरा हाथ मत छोड़ो। दीदी मेरे को बहुत डर लग रहा है। नीलू मेरे तेरा हाथ पकड़ा तो हिम्मत मत हार। नहीं दीदी मेरे को बहुत डर लग रहा है। दीदी नीलू बेटा, क्या हो गया बेटा? मैं दीदी के बिना कैसे जीऊं? बेटा, मेरा बच्चा ऐसा मत बोल। अरे तू मेरा होशियार बेटा है ना, ताकतवर बेटा है। कैसे जीऊंगी बाबा? देख तो कौन है? आप आइए ना अंदर। बाबा, ये दीदी के होटल के मालिक है, कत्याल साहब। नमस्कार मात्रे साहब। नमस्कार। मात्रे साहब, जो कुछ भी हुआ बहुत ही अफसोसजनक हुआ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी हर मुमकिन सहायता करेंगे। आप चाहे जितनी भी रकम यानी देखिए ना, इसकी शादी का खर्चा, महीने के सारे खर्चे, दारू यानी कत्याल साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए। क्यों? बस अगर आप हमारे लिए एसटीडी पीसीओ खुलवा दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी रोजी का जरिया हो जाएगा। ठीक है माता साहब, चलते हैं। आज अगर तुम्हारी दीदी जिंदा होती तो उसे तुम पर बहुत नाज होता, क्योंकि तुमने पैसे नहीं लिए बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। भगवान तुम्हें इस रास्ते पे सफल करे और बहुत आगे बढ़ाए। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। ये लो तुम्हारे पीसीओ की चाबी है। तुम्हें जिंदा होना, मेरा किसी से खैरात होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलू, मुझे जरा खुले दो ना, मुझे फोन करना है। हाँ क्यों नहीं ताई। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। नीलू बेटा, एक 50 रुपए देना, तबीयत खराब है, वो दवा के लिए। बाबा इतनी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, रोटी कम पड़ रही है और आपको दारू की पड़ी है। चुप, मेरे को देना है तो दे, नहीं तो मेरे पास कुछ है, उससे काम चल जाएगा मेरा। हेलो बाबा, बताइए बाबा, क्या है आपके हाथ में? तेरे को नहीं देने का ना, मत देना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाबा, दीदी के गहने आपके पास कैसे आए? अरे वो पुलिस ने दिया मेरे को। लेकिन बाबा, इसमें दीदी की अंगूठी नहीं है। कौन सी अंगूठी? एक अंगूठी होती है, ये लोग पूरा चेंज हो जाता है। ये चलेगी? अच्छी तो लग रही है ना? नीलू, ऋषि, कहाँ थे तुम अब तक? मुझे तो पता ही नहीं चला, गांव में सिग्नल भी नहीं पकड़ता था। आज जैसे ही दोपहर को घर से लौटा तो मुझे मिली के बारे में पता चला और मैं तुरंत चला आया। तुम्हारी दीदी से शादी की रात मुलाकात हुई थी ना? क्या हुआ था? मिली ये अंगूठी, मेरा मतलब तुम पे बहुत जच रही है।
अच्छी है ना? बहुत अच्छी। मिली, मुझे तुमसे कुछ। एक मिनट ऋषि, इससे पहले कि तुम कुछ भी बोलो ना, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुझे पता है कि तुम वो कोल्ड ड्रिंक्स और मॉकटेल्स क्यों भिजवाया करते थे। मेरी बहन का इतना ख्याल रखना, वो बुके भी तुमने भिजवाया था ना। आई कैन सेंस एवरीथिंग ऋषि, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऋषि, ऋषि, वो मिली, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, नीलू के बारे में बात करना चाहता था। नीलू? मैं और नीलू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मिली, और मैं नीलू से शादी करना चाहता हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम। Come here. जितनी खुशी मुझे तुम्हें पाकर होती ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे तुम्हें नीलू के लिए खोकर हो रही है। मैं घर वालों से यही बात करने गया था नीलू, सब कुछ सेट हो गया था। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? सिर्फ इसीलिए ना कि मिली मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जानकर कि दीदी दोनों जिम्मेदारियां मैं और बाबा अभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। नीलू, मैं समझ सकता। नीरू, नीरू। हाँ ताई। मुझे जरा खुले पैसे दो ना, मुझे फोन करना है। हाँ। ताई, ताई ये अंगूठी कैसे आई? ये अंगूठी मेरे नवरे ने दी है, देख अच्छी है ना। उनकी तरक्की हो गई है, होटल में बहुत मेहनत करने लगे हैं आजकल वो। अरविंद भैया ने दी आपको? हाँ। बाबा। ए बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? तमाशा देख रही हूँ दीदी की बदनसीबी का। क्या बेटा तू बकबक करते जा रही है? बाबा आपको शर्म नहीं आई? आपने दारू के लिए दीदी की अंगूठी भेज दी। अंगूठी भेज दी? अरे क्या बोल रही है तू? हाँ? कौन सी अंगूठी? हाँ? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे आई शपथ घेऊन सांगतो, मुझे अंगूठी का कुछ पता नहीं। और बेटा सारे गहने तो तेरे पास है ना? तो बाबा वो अंगूठी है कहाँ? अरे मुझे क्या पता, साला बेवड़ा हूँ। हाँ साला बेवड़ा हूँ मैं। इतना भी नहीं कि मेरी मरी हुई बच्ची की अंगूठी बेचकर मैं दारू पीऊं। बाबा, आपने वो लाश को पहचानी कैसे? उन्होंने मुझे वो आई कार्ड दिया, गहने दिए, इससे मैंने पहचान लिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन हमने जो मौका वारदात पे गहने बरामद किए थे, उसमें तो अंगूठी नहीं थी। आपके पास मिली दीदी की लाश की तस्वीर होगी? हाँ है। पंचनामा करते वक्त हमने कुछ तस्वीरें ली थी, ये रही। ये मिली दीदी के हाथ नहीं है, ये मिली दीदी है ही नहीं। क्या क्या बात कर रही है तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ, दीदी की उंगलियां बहुत पतली है और उनके हाथ में एक निशान भी है जो इसके हाथ में नहीं है। तुम
तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मेरी दीदी नहीं है। क्या? तो फिर मिली कहाँ है? ऋषि, यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक काम करते हैं, वो अस्थियों वाली कलश का है, हमें उसे लैब ले जाकर तुरंत डीएनए टेस्ट करवाना होगा। डीएनए टेस्ट? हाँ। ये सच है कि मृत शरीर के जलने के बाद डीएनए टेस्ट करना नामुमकिन के बराबर है, और फिर भी जलाने के बाद इन अस्थियों में कुछ ऐसी हड्डियां रह जाती। इसका मतलब ये कि बोन मैरो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, और इस बोन मैरो के जरिए डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। नीलू के लिए मिली की अस्थियां ही एक आखिरी मिली। तुम फिक्र मत करो नीलू, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि मिली जिंदा है। हम उसे जरूर। ये तो सिर्फ आगाह करने के लिए, अगर इस केस को लेकर आगे गए ना तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझी? नीलू बेटा, भूल जा, जो हो गया सो हो गया। अब उसके पीछे अपनी जान जोखिम में डालने से क्या फायदा? नहीं बाबा, इस हमले से तो और भी साफ हो गया है कि दीदी जिंदा है, और मैं ढूंढकर ही दम लूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों पर हमला किसने किया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लैब जाने के बाद मेरे और ऋषि के अलावा और कोई नहीं जानता था, और वहां कोई था भी नहीं। नहीं नीलू, वहां कोई था। कौन? सीसीटीवी कैमरा। कोई था जो उसके जरिए हमें देख रहा था। साहिल या फिर अरविंद भैया। ताई की उंगली में दीदी के हाथ की अंगूठी कैसे आई? हमें इसका पता लगाना ही होगा। दारू? हाँ, क्योंकि साहिल या और कोई जो भी इसके पीछे है, वो ये नहीं जानता कि हमें पता है कि वो अस्थियां दीदी की नहीं है। बाबा, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अरविंद साहब, आपके साथ पीने का मजा कुछ और ही है। एकदम जनक। नहीं अभी बहुत हो गया। नहीं और नहीं बाबा। अरविंद साहब, अरे बाबा क्या कर रहे हैं? नहीं बाबा, महफिल शुरू हुई है, खत्म कर रहे हैं। नहीं बाबा, मेरी कसम है आपको, मेरी कसम आपको। फिर बाबा आपके लिए। हाँ, सिर्फ आपके लिए बाबा। अरविंद साहब सुनो, पता मेरी दीदी कहाँ है? अरे तुम्हारी दीदी तुमको मालूम है ना नीलू? मैं बताता हूँ देखो, लेकिन मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वो मुझे भी जान से मार देगा। सब लोग मौजूद हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता चला है कि मिली म्हात्रे का केस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कौन बताएगा उसके आगे का सच? तुम अपना सच बताओ। सर, मैं मिली से प्यार करता था, सच है ये। लेकिन सर, शनाया से शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के उस चैप्टर को बिल्कुल बंद कर दिया था, और उसके बाद मैं कभी उससे टच में नहीं रहा। शादी के बाद तो हम लोग हनीमून पर चले गए थे, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तो मैं शहर में भी नहीं था सर। इसके आगे का सच कौन बोलेगा? असली गुनहगार कौन है, और तुम्हें वो अंगूठी किसने दी थी? क्या तुमने भांग तो नहीं पी? पागल हो गए तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों बता रहे हो मुझे? नीलू बोल मेरी बहन का है, बोल।
मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। मिली पर मेरी बहुत पहले से ही नजर थी। मैं उसे हासिल करना चाहता था, उसे पाना चाहता था। उसे पाने की चाह ने जुनून की हद तक मेरे दिमाग को खराब कर दिया। मैं पागल हो गया था उसे पाने के लिए। लोग लाज की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। साहिल की शादी के बाद बस का इंतजार कर रही थी घर जाने की। तो मैं उसे होटल की रेनोवेशन की प्रोग्रेस दिखाने के बहाने उसे अपने साथ होटल ले गया। होटल के कमरे में मैंने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पलट कर उसको धक्का दे दिया जोर से। उसका सर दीवार से जा टकराया और वो वहीं पर मर गई। अब मुझे कुछ सोचा नहीं। मैंने अरविंद को फोन लगाया, क्योंकि वही एक मेरा राजदार था जो मेरे हर रात को छुपा के रख सकता था, जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था। अरविंद के आने के बाद हम दोनों ने मिली की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जब वहां से निकले तो रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देखा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने इसे कहा कि मिली के सारे गहने और उसकी ज्वेलरी और उसके कपड़े इस डेड बॉडी के साथ बदल दो, क्योंकि उस औरत का चेहरा पहचान नहीं जा रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, लेकिन इस अरविंद के लालच की वजह से मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। लालची अरविंद ने लालच करके मिली की अंगूठी ना निकाली होती तो शायद आज हम। हवलदार, दोघांना ताब्यात घ्या. चलो चले चल चले. रोहित कटियाल को मिली के बलात्कार के प्रयास में और उसकी हत्या के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 354, 354A, 354B, 304 और आईपीसी सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई. अरविंद को भी कटियाल का साथ देने, सबूत मिटाने और कानून को गुमराह करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120B और 201 के तहत 10 साल की सजा सुनाई. नीलू की सूझबूझ और उसकी हिम्मत ने उसकी बहन के कातिल का पर्दाफाश किया. ये कहानी एक सबक है, एक सीख है हमारे लिए. मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ. देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार का.